अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ करना है। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमने किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर, यानी हमारे पास ये जो एमएस एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है, ये फुल स्प्रेडशीट है, हमने इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेता हूँ। 65 यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन की क्लास ली थी कि हमने मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, तो वो क्लास आप मेहरबानी करके देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन या माइनस की जो क्लास है इसको हम किस तरीके से लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको सेंटर पे कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। जिस तरह मैंने पिछली क्लासों में कहा था कि कोई भी हमने फार्मूला यहाँ पर ऐड करना हो एमएस एक्सेल के अंदर, तो हमने सबसे पहले इक्वलिटी का सिंबल ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल इंसर्ट नहीं करेंगे या यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी, रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर सिंपल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 77 माइनस फॉर एग्जांपल 66, तो देखिए इसको समझ नहीं आती कि 77 माइनस 66 इसका क्या आंसर है। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पर, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है इक्वलिटी का सिंबल ज़रूर इंसर्ट करना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल इंसर्ट करेंगे तो कंप्यूटर खुद ब खुद समझ जाएगा, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पर इसके पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी ये जो हमारा यूज़र है इसको ये सब्ट्रैक्ट करना चाहता है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको, यहाँ पर मेरा रिजल्ट आएगा, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इक्वलिटी का सिंबल लगाना है, फिर मैंने जो वैल्यूज़ हमने माइनस करनी है, हमने उसी वैल्यूज़ की सेल नंबर, सेल नेम और रो नंबर हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि जो हमारे पास कॉलम नेम है वो हमारे पास सेल नेम होगा, जो हमारे पास रो नंबर है यह हमारे पास सेल नंबर ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डी, मैंने डी लिखा, D6 मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, यानी डी हमारे पास, देखिए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। मैंने लिखा डी, डी मैंने इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास ये डी जो आपको दिखाई दे रहा है डी कॉलम है, कॉलम डी नंबर कॉलम में हमारे पास देखिए 6 नंबर रो में, तो मैंने लिखा D6। जैसे मैंने D6 लिखा तो देखिए हमारे पास D6 की वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब मैंने चूंकि माइनस का काम करना है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है, मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं E6 को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ सेलेक्ट भी करना चाहता हूँ, या मैं डायरेक्ट खुद ही टाइप करना चाहता हूँ तो टाइप कर सकता हूँ। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 56 से 54 को निकाल ले तो 6 और 6 12, तो हमारे पास 12 आंसर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट की तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। आप यहाँ पर जितने भी आपके पास एरियाज़ हैं वो यहाँ पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू 22 है तो 44 माइनस 22 तो 22 रह जाएगा। 55 माइनस 55 तो हमारे पास 0। 34 माइनस 45 चूँकि जो माइनस होने वाली वैल्यू है वो बड़ी है और जो हमारे पास जिससे माइनस होनी है वो छोटी वैल्यूज़ है, तो इसलिए हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ माइनस सिंबल इंसर्ट हो जाएगा बाय मैथ्स रूल्स। अब मैंने यहाँ पर जो है वर्टिकल फॉर्म में किया, अब मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज़ को माइनस कर लेता हूँ अपने ही सेल के अंदर, यानी अपने कॉलम के अंदर अपने ही सेल्स को मैं यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ डी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डी, मैं 8 नंबर करना चाहता हूँ, यानी 55 माइनस में यहाँ पर इस वाली रोज को, इन दोनों रोज को मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। इन दोनों रोज की वैल्यूज में यहाँ पर इनका रिजल्ट मैं निकालना चाहता हूँ। मैंने लिखना है इज इक्वल टू D8 माइनस D9। D8 से D9 की वैल्यूज माइनस कर लें। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट, यहाँ पर लिखा रिजल्ट। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन होगी ये हमारे पास सबकी रिजल्ट होगी। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने फार्मूला सब के लिए लगाना है, यानी मैंने फिर से फार्मूला जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सब के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से सॉरी, तो मैंने ये जो कॉर्नर है मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है, सॉरी मैंने इसको कॉर्नर से मैंने पकड़ लेना है और फिर उसके बाद मैंने ड्रैग राइट की तरफ मैंने ड्रैग कर लेना है। मैंने ये जगह पकड़ ली। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। तो 45 माइनस 45 इज 0, 45 माइनस 45 इज 0, 45 माइनस 45 इज 0, 56 माइनस 45 इज 11, 55 माइनस 54 10। अब यहाँ पर 28 में यहाँ पर कोई भी वैल्यूज इसको चेंज करना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज की आंसर 0 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 66। जैसे मैं 66 लिखूँगा देखिए ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज जो है चेंज हो जाएगी। देखिए 21। अब मैं इसकी वैल्यूज जो है चेंज करना चाहता हूँ जैसे 99। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए इसकी वैल्यूज इस तरीके से मैं इसकी वैल्यूज भी चेंज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो देखिए हमारे पास ये जो है चेंजेस होती रहेगी। आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज़ 12 है इसकी वैल्यू हमारे पास जो है चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने 66 लिया तो देखिए हमारे पास 22 आ गया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप MS एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर आज यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यही तक थी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।